हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलू और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर शिक्षा एक पहल में। तो दोस्तों, यहाँ जो सैंपल पेपर आप देख रहे हैं, ये क्लास 8th का सैंपल पेपर है, हिंदी का है और जो मिड टर्म में अगले मंथ एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ये मिड टर्म में काम आने वाला सैंपल पेपर है। आपका जो पेपर है, जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है, वो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। तो इसी के लिए हमें क्या करना है कि सैंपल पेपर की हमें प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि सैंपल पेपर से ही बिल्कुल इसके सेम पैटर्न पर ही पेपर तैयार होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके खंड का पे। खंड का में आपठित गद्यांश दे रखा है आपको, यानी आपकी किताब से नहीं है ये गद्यांश, और आपको इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। तो पहला प्रश्न पे आते हैं, सबसे पहले हम बिना समय बर्बाद किए। पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार लेखिका प्रकृति की सुंदरता को छूकर महसूस करती है, क्योंकि वह क्योंकि वह क्या क्या नहीं कर सकती, वह देख नहीं सकती। तो हमें इसका आंसर क्या लिखना है? क्योंकि वह देख नहीं सकती। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। गद्यांश के अनुसार लेखिका को डैश में विशेष रुचि है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पर जो लेखिका है इस गद्यांश के अंदर, वो जिस चीज की बात कर रही है वो प्रकृति है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रकृति पे टिक लगा देंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार लेखिका विभिन्न पेड़ों में अंतर कैसे पहचान पाती है? गद्यांश के अनुसार जो लेखिका है वो विभिन्न पेड़ों में अंतर कैसे पहचान पाती है? तो कैसे की जगह हम क्या लगा देंगे? छू। बाकी क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है। ठीक है, कैसे की जगह पे हम क्या लगा देंगे? छू कर पहचान पाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार लेखिका फूलों और टहनियों के माध्यम से क्या अनुभव करती है? फूलों की पंखुड़ियों को छूकर उसे उसकी मुलायम सतह और घुमावदार बनावट का अनुभव होता था। टहनियों पर हाथ रखने से वह पक्षियों के मधुर स्वर को सुन पाती थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ये है खंड का दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित आपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पूरा पद्यांश दे रखा है आपको, आप पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। काव्यांश के अनुसार कवि किससे बचने के लिए बादल बनना चाहता है? कवि जो है गर्मी से बचने के लिए बादल बनना चाहता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। कजरारे बनकर छा जाएं पंक्ति से बादलों की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? तो बादलों की जो विशेषता है वो धीमी गति से चलने की प्रकट होती है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। काव्यांश के अनुसार लिखिए कि बादलों का आकार कैसा होता है? बादलों का आकार जो है वो छोटा बड़ा तरह तरह का होता है ना, आप भी जानते हैं। तो इसीलिए काव्यांश के अनुसार हम ये कहेंगे कि बादलों का आकार तरह तरह का होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, या उसका कोई अलग आकार भी हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। काव्यांश के अनुसार कवि बादल बनकर क्या क्या करना चाहता है? कवि बादल बनकर आकाश में घूमना, तरह तरह के रूप बनाना, गरजना, बिजली चमकाना और वर्षा करना चाहता है। अब हम आते हैं खंड खा की तरफ। खंड खा में व्यवहारिक व्याकरण दे रखी है, यानी आपको ग्रामर दे रखी है। तो ग्रामर में सबसे पहले है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है गांव। ठीक है, गांव शहर ये एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या चीज आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आती है गंगा। ठीक है, इसके बाद भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में आता है बचपन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खंड खा का चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, डैश खाना खाकर नीचे जाकर सो गए, उचित सर्वनाम शब्द से रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आपको सर्वनाम लगाना है। मैं यहाँ पे वे सर्वनाम लगाऊंगी जो कि सही है। वह खाना खाकर नीचे जाकर सो गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। दी गई पंक्ति में से क्रिया विशेषण पहचान कर लिख लिए। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है? खिलखिलाकर। खिलखिलाकर क्या है? क्रिया विशेषण है। अगला है निंदा शब्द का विलोम शब्द बताइए। निंदा शब्द का विलोम शब्द होता है प्रशंसा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रशंसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली। अब जो रेखांकित शब्द है उसका वचन बदलकर लिखना है। वचन बदलकर हम क्या लिखेंगे? टोकरी को क्या लिखेंगे? टोकरियां। क्या लिखना है? टोकरियां। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा। ठीक है, या बहुत प्रिय होना, ऐसा भी कह सकते हैं। सुपंथ शब्द में उपसर्ग पहचान कर लिखिए। सुपंथ शब्द में उपसर्ग है सु। क्या है उपसर्ग? सु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शब्द में प्रत्यय शब्द छांट कर लिखिए। राष्ट्रीय शब्द में प्रत्यय है ईय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ईय प्रत्यय। ठीक है,